हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पाठ्यक्रम का हिंदी में अर्थ जानते हैं। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम शिक्षा अध्ययन का एक एकीकृत अभ्यासक्रम होता है। सेकंड है, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित अध्ययन के विषय और उनसे संबंधित किताबें होती हैं। थर्ड है, पाठ्यक्रम अध्ययन की एक श्रृंखला जिसे छात्र को अपनी शिक्षा के अगले स्तर में जाने से पहले पूरा करना आवश्यक होता है। फोर्थ है, पाठ्यक्रम अध्ययन के क्रम में विषय और उनके अध्यायों की एक श्रृंखला होती है। एंड फिफ्थ है, पाठ्यक्रम किसी विशेष विषय से संबंधित अध्ययन का एक निर्देशक क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, यह है पाठ्यक्रम का हिंदी में मतलब। तो हम जानते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम का जो अर्थ होता है, पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति होती है ये लैटिन भाषा के शब्द कुरेर से हुई है। दोस्तों, कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दोस्तों, इस प्रकार पाठ्यक्रम जो होता है ये बालक के लिए उस दौड़ के समान है जहां बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दौड़ में भाग लेता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम कोई परीक्षा पारित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का वह समूह या क्रम है जिसके अनुसार परीक्षार्थी को वे सब पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, ये तो था इसका अर्थ, पाठ्यक्रम का अर्थ। तो दोस्तों, TPN के अनुसार पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए जो मन व आत्मा का भव्य प्रदर्शन है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है। दोस्तों, ये था हमारा पाठ्यक्रम का अर्थ था जो TPN के अनुसार था। ऐसी एक अर्थ है कोठारी शिक्षा आयोग के शब्दों में। दोस्तों, पाठ्यक्रम विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अनेक कार्यकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों का समिष्ट मानते हैं। यह है कोठारी शिक्षा आयोग के शब्दों में पाठ्यक्रम का अर्थ। दोस्तों, विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने इसे हार्ट ऑफ एजुकेशन कहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा। दोस्तों, बबिट महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंदर आ जाती हैं। जो इसकी सेकंड परिभाषा है वह है DV के अनुसार। दोस्तों, DV के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो इसकी परिभाषा है वो दी है CV गुड़ द्वारा। दोस्तों, CV गुड़ ने इसकी 3 परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहली है अध्ययन के किसी प्रमुख क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए क्रमबद्ध विषयों अथवा व्यवस्थित विषय समूह को पाठ्यक्रम के नाम से अभिहित किया जाता है। और इसकी सेकंड जो परिभाषा दी है इन्होंने वह है पाठ्यक्रम किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने अथवा किसी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए किसी शिक्षालय द्वारा छात्रों के लिए प्रस्तुत विषय सामग्री की समग्र योजना को पाठ्यक्रम कहते हैं।
और सीवी गुण ने ऐसी एक तीसरी परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय के निर्देशन में निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समूह पाठ्यक्रम कहलाता है। ये थी 3 परिभाषाएं जो कि सीवी गुण द्वारा दी गई थी। ऐसी एक परिभाषा दी है डीवी के अनुसार। दोस्तों, डीवी ने कहा, सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। ये तो थी पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। अब हमारा लास्ट हेडिंग है पाठ्यक्रम का उद्देश्य। दोस्तों, पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि पाठ्य विवरण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक और छात्र यह अच्छी तरह समझ लें कि क्या और कितना पढ़ना और पढ़ाना है। उस सामग्री को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ करते हैं तो वो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही पाठ्यक्रम का भी एक उद्देश्य है। तो यह सुनिश्चित करता है कि कितना पढ़ना और पढ़ाना है और उस सामग्री को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं आदि। इससे विद्यार्थियों को एक दिशा मिलती है और रास्ता भी दिखाई देता है। या फिर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है और शिक्षा के उद्देश्य जीवन और समाज के उद्देश्यों के अनुकूल होते हैं तथा इनका निर्धारण व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। दोस्तों, चूंकि विभिन्न समाजों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं उद्देश्यों के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज के मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, मान्यताओं एवं परंपराओं की बहुत भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस देश या समाज में जैसा वातावरण रहता है उसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है। दोस्तों, इस प्रकार पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निर्माण में व्यक्ति और समाज के विश्वासों, परंपराओं, जीवन मूल्यों और आदर्शों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।